इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिट्स को नंबर वर्ड के फॉर्म में लिखने का तरीका। जब नंबरों को हिंसों की शक्ल में लिखा जाता है, जैसा कि इस बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हैं, तो इन्हें कहते हैं डिजिट। जैसा कि ये है नंबर 21, इसमें है 2 डिजिट्स। पहला डिजिट क्या है? 2 और इसके बाद है 1। तो ये दोनों डिजिट्स मिलकर बनाते हैं नंबर 21। नंबर 21 को नंबर वर्ड की फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों डिजिट्स को वर्ड फॉर्म में लिखना होगा, यानी इंग्लिश स्पेलिंग के साथ। जो नंबर 2 वर्ड से मिलकर बनता है, उसको लिखते वक्त उन दोनों वर्ड्स के दरमियान एक छोटा सा डैश का निशान लगाया जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर्स 2 डिजिट से मिलकर बनते हैं, जैसा कि नंबर 30 3 और 0 से मिलकर बनता है, लेकिन इसे लिखते वक्त सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है, यानी नंबर 30। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी कोशिश कीजिए। राइट द नंबर वर्ड फॉर ईच डिजिट। राइट यानी लिखिए, द नंबर यानी हिंसे को, वर्ड यानी लफ्ज, फॉर लिए, ईच हर, डिजिट यानी हिंसा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर डिजिट को नंबर वर्ड की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर है 21 और इसके डिजिट्स हैं 20 और 1। इन्हें लिखते वक्त इनके दरमियान एक क्या किया जाएगा? डैश का निशान लगाया जाएगा। बिल्कुल ठीक। और से देखिए, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखेंगे। 20 लिखने के लिए सबसे पहले T W E N T Y 20। आपने भी इन लेटर्स को खूबसूरती से लिखने की कोशिश करनी है। तमाम लेटर्स को लाइन के ऊपर लिखना है और स्पेलिंग का भी ठीक से ध्यान रखना है। तो अब 20 के बाद क्या निशान लगाएंगे? एक छोटा सा डैश का निशान। इसके बाद क्या है? 1 लिखने के लिए स्पेलिंग को गौर से देखिए और लिखने के अंदाज को भी देखिए। ONE 1। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। तो ये क्या है? 21। और ये क्या फॉर्म कहलाई जाती है? नंबर वर्ड फॉर्म। और इस तरफ जो फॉर्म थी, ये क्या थी? ये थी डिजिट फॉर्म। और अगर सिर्फ एक हिंसा हो तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट। और 2 हिंसे जब मिलकर कोई नंबर बनाते, कोई हिंसा बनाते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नंबर। बिल्कुल ठीक। चलिए अब देखते हैं किस नंबर की बारी है। यह है नंबर 41। 41 इसे लिखने के लिए भी 2 अल्फाज का इस्तेमाल होगा। पहले 40 और उसके बाद 1। और इन दोनों अल्फाज के दरमियान क्या लगाना है? एक डैश का निशान। बिल्कुल ठीक। स्पेलिंग को गौर से देखिए। 40 लिखने के लिए FORTY 40। इसके बाद क्या है? डैश का निशान। और फिर क्या लिखना है? 1 ONE 1। ये है 41 और ये क्या फॉर्म है? नंबर वर्ड फॉर्म। अब देखते हैं अगला नंबर। ये है नंबर 30। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 2 डिजिट्स हैं, लेकिन इसे लिखते वक्त कितने अल्फाज का इस्तेमाल होगा? सिर्फ एक लफ्ज का। 30। स्पेलिंग को गौर से देखिए। THIRTY 30। तो अब हमने नंबर 30 को वर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब चलते हैं अगले नंबर की जानिब। यह है नंबर 33। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। इसे लिखते वक्त 2 अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला 30 और फिर 3 और इनके दरमियान क्या होगा? एक डैश का निशान। और से देखिए, मैं लिखना शुरू करती हूँ।
THIRTY। इसके बाद डैश का निशान और फिर लिखेंगे 3 THREE 3। ये बन गया 33। तो हमने नंबर 33 को किस फॉर्म में लिखा है? नंबर वर्ड फॉर्म में। बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला नंबर, ये है 25। इसमें कौन से डिजिट्स हैं? 2 और 5। इन्हें नंबर वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, 20 और 5। और से देखिए, आपने भी इसी तरीके से लिखना है, TWENTY और फिर डैश का निशान। इसके बाद क्या लिखना है? बिल्कुल सही, 5 FIVE 5। ये रहा 25 और ये है नंबर वर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही। अगला नंबर है 48। इसमें कितने डिजिट्स हैं? दो। पहला है 4 और दूसरा 8। इसे नंबर वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले लिखेंगे 40 और फिर 8 और इन दोनों के दरमियान क्या लगाएंगे? डैश का निशान। बिल्कुल सही। तो लिखना शुरू करते हैं। और से देखिए, FORTY डैश और फिर ये हुआ 40। इसके बाद 8 EIGHT 48। ये है नंबर वर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही। अगला नंबर है 22। इसमें है 2 डिजिट्स और इसे नंबर वर्ड फॉर्म में लिखते वक्त किन दो अल्फाज का इस्तेमाल होगा? 20 और 2 का। बिल्कुल ठीक। और इनके दरमियान होगा एक डैश का निशान। तो लिखना शुरू करते हैं। आप और से देखिए, TWENTY डैश 2 TWO2 22। और अगला नंबर क्या है? 37। इसमें भी 2 डिजिट्स है और इसे नंबर वर्ड फॉर्म में लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 30 और फिर 7 और इनके दरमियान एक डैश का निशान। तो लिखना शुरू करते हैं, THIRTY डैश, अब लिखना है 7 SEVEN 37। तो इस तरह से हमने नंबर 21 से लेकर नंबर 37 तक तमाम डिजिट्स को नंबर वर्ड के फॉर्म में लिख लिया है। बाकी के डिजिट्स को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए।